हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी आज आपको यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बच्चे मैं 4th क्लास पढ़ा रही हूँ और ये इजी टू अंडरस्टैंड है। इतना इजी है कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ आपको पढ़ने का जो तरीका है बच्चे, जब आप पढ़ते हैं तो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। तो एक बार के पढ़ने से ही आपको वो लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है बच्चे, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो मेथड है वही है कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन होंगे। ओके, जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। ये मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि उसमें आपका एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, उसी में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारा आंसर करेक्ट है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है बच्चे, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, वह जो बहुत ज्यादा खाता हो उसको क्या बोलते हैं। देखो मैंने पिक्चर के साथ बनाया है, तो उसका क्या हाल होता है जो बहुत ज्यादा खा लेता है। वो एक तो हम कहते हैं ओवर ईटिंग। यहाँ पर ओवर ईटिंग के साथ साथ क्या बोलते हैं हम उसको, यहाँ पर बोलते हैं बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला। क्या है इसका करेक्ट आंसर? सेकंड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सेकंड है बच्चे। ठीक है, सेकंड है इसका करेक्ट आंसर। यहाँ ये ग्लूटन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा खा लेता है। ओवर वेट हो जाना, यानी कि उसका ज्यादा वजन बढ़ गया है। कॉर्पुलेंट और ओबेस दोनों का मतलब ही मोटा होता है, स्थूल हो जाना, मोटा हो जाना। खाते रहेंगे, खाना ही खाना होगा बट फिजिकल वर्क नहीं होगा। आजकल जो सिटीज में रहते हैं उनके पास ना फिजिकल वर्क नहीं होता है एज कंपेयर टू मेंटली वर्क। तो मेंटली वर्क ज्यादा होता है तो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज भी हमें उसके साथ साथ कर लेनी चाहिए टाइम टू टाइम। अदरवाइज हम खाना तो हेल्दी फूड लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऑयली और जंक फूड भी अगर लेते हैं। आजकल ये ट्रेडिशन हो गया है कि बच्चों को और यंग जनरेशन को तो बहुत ही ज्यादा कि वो खाते ही खाते हैं ऑयली और जंक फूड, उनको पसंद ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बच्चे देखिए, ऐसा ना हो तुम्हारे साथ भी कि तुम लोग खाओ और साथ में आपका भी ओवरवेट हो जाए, ऐसा ना हो। तो आपको भी ग्लूटन कहने लग जाए। जो बहुत ज्यादा खाते हैं उसका जो होता है उसको ग्लूटन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ग्लूटन है। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर, पीपल हु इंजॉय सोशल कंपनी। ओके, जो लोग सोशल कंपनी इंजॉय करते हैं, ये यहाँ पर ये वाला, वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज। स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज को जो बेचता है उसको क्या कहते हैं? बनाते हैं और बेचते हैं उसको हम हलवाई कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको हलवाई कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कन्फेक्शनर कहते हैं। वो आप भी जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो समझ लीजिए। यहाँ पर देख लो, कन्फेक्शनर होता है जो स्वीट्स बनाते हैं और पेस्ट्रीज बनाते हैं, उनको हम कन्फेक्शनर कहते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। ग्रोसर होता है जो हाउस होल्ड किचन की जो चीजें होती हैं वो सामान बेचता है, उसको हम ग्रोसर कहते हैं। और यहाँ पर इसको हम हलवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? हलवाई। देखिए बच्चे, कोबलर होता है, आपने पोयम भी सुनी होगी छोटे छोटे बच्चों की, और नहीं सुनी तो मैं बता देती हूँ, याद आ जाएगा आपको, रिमाइंड हो जाएगा कि एक पोयम है, कोबलर कोबलर मेंड माई शूज। तो यहाँ पर कोबलर कोबलर मेंड माई शूज का मतलब यहाँ पर है बच्चे, यानी कि मेरे जूते ठीक कर दो या बना दो। मोची जिसको हम बोलते हैं कोबलर, और बार्बर बाल काटने वाला, नाई को बार्बर बोलते हैं जो बाल काटते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे। यहाँ पर है द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल्स स्किन्स। अब देखिए, स्किन है एनिमल की, उसको किस तरीके से साफ किया जाता है, वो एक कला है। जिस तरीके से उसको साफ किया जाता है, उनको साफ करने की कला को क्या कहते हैं हम? उसको बोलते हैं बच्चे हम यहाँ पर टेक्सिडर्मी। क्या बोलते हैं? द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल्स स्किन। क्या कहते हैं उसको? टेक्सिडर्मी बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पर टेक्सिडर्मी होता है। और एटिमोलॉजी, टेक्सोनोमी और डर्मेटोलॉजी, ये अलग अलग वर्ड हैं यहाँ पर बेटा। इनको हम सबसे पहले, इसका जो करेक्ट आंसर है वो टेक्सिडर्मी। इसमें जानवरों की जो खाल होती है, त्वचा जो होती है, उसको प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। क्या करते हैं? उसको
प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है, उसमें कोई ऐसा मिलावट नहीं होती। तो ये होती है हमारा इसका करेक्ट आंसर। ओके, डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान होता है। क्या बोलते हैं उसको? त्वचा विज्ञान। डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन से ही रिलेटेड होता है। हमारी जो स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, डर्मेटोलॉजी के पास जाते हैं, तो यहाँ पर डर्मेटोलॉजी होता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बेटे हैं अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुल्ली। वह पर्सन जो बहुत अच्छे से लिखता हो, सुंदर लिखावट हो जिसकी, जिसको देखकर टीचर अगर बच्चे ने गलत भी लिखा है तो करेक्ट एकदम 100% मार्क्स दे देता है। किसी किसी की तो राइटिंग इतनी अच्छी होती है, लेकिन राइटिंग सुंदर तो होती है, ब्यूटीफुल होती है, बट उस राइटिंग को कहते क्या है? कैलीग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलीग्राफर, लिखने वाला होता है। ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुल्ली, जो लिखने में माहिर हो उसको क्या कहेंगे? कैलीग्राफर कहते हैं। और जो लिखावट होती है उसको कैलीग्राफी राइटिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से लिख रहा है। आप जब अपने फोन में, अपने लैपटॉप में जब आप देखोगे कैलीग्राफी राइटिंग को, तो आपको भी पता चल जाएगा। अगर नहीं पता है, आपकी नॉलेज में नहीं है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कैसे लिखते हैं, ये राइटिंग कौन सी होती है। इसको कैलीग्राफी राइटिंग कहते हैं और लिखने वाले को कैलीग्राफर। ओके, पेंटर होता है पेंट करने वाला, आर्टिस्ट कलाकार, कार्टूनिस्ट कार्टून बनाने वाला बच्चे। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कैलीग्राफर है वो लिखने में बहुत सुंदर राइटिंग लिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर कैलीग्राफर है। नेक्स्ट है द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। बढ़ती हुई जनसंख्या की का अध्ययन करना। जब जनसंख्या जो बढ़ती है, इंक्रीज हो रहे हैं पॉपुलेशन, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है बच्चे? उसकी स्टडी करने को हम डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में अगर हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? डेमोग्राफी बोलेंगे। सोशियोलॉजी क्या होता है? समाज शास्त्र होता है। समाज शास्त्र कहलाएगा बच्चे। क्या कहलाएगा? समाज शास्त्र। साइकोलॉजी क्या होता है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान होता है। और यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है बेटे? ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एंथ्रोपोलॉजी हम किसको बोलते हैं? देखिए, एंथ्रोपोलॉजी होता है यहाँ पर मानव शास्त्र, मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव शास्त्र का या फिर मानव विज्ञान का जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं, उसको मानव शास्त्र और मानव व्यवहार दोनों को ही अध्ययन को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। या तो हम बोलते हैं मानव शास्त्र, मानव शास्त्र, या फिर मानव शास्त्र नहीं तो या फिर मानव व्यवहार के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मानव व्यवहार का अध्ययन। अध्ययन। ओके बच्चे, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन आता है आपका द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? बढ़ती जनसंख्या के बारे में पढ़ना, यानी कि उसके बारे में हमें पता लगाते हैं ना। क्या क्या पता लगाया जाता है उसमें? हमें पता लगाना होता है कि क्या जेंडर है, क्या जन्म दर है, क्या मृत्यु दर है, सब क्या रेशियो है, कितना कितना रेशियो है, तो वो सब उसके अंदर हम स्टडी करते हैं इन सब चीजों की, तो उसको डेमोग्राफी कहते हैं। ये भी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए स्टडी करते हैं तो किसके बारे में स्टडी करते हैं? रेशियो कितना है गर्ल्स और बॉयज का, जेंडर क्या है, क्या क्या है वही गर्ल्स और बॉय, और क्या जन्म दर और मृत्यु दर है, डेथ और बर्थ, और सबके बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे। अब आता है प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस।
तो ड्राइड प्लांट्स को जब हम कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? उस जगह को जहां पर इकट्ठा किया जाता है, वो जहां ये सब ड्राइड प्लांट्स जितने भी हमारी जड़ी बूटियां होती हैं उनको हम इकट्ठी करने की जगह को क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम होता है बच्चे जहां पर जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया जाए, यानी कि उनका संग्रहालय, एक तरीके से उनका गोदाम जो होता है हर्बेरियम कहलाता है। वैसे गोदाम जो सिंपल चीजों को इकट्ठा करे वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस को हम क्या कहते हैं? गोदाम ही तो कहते हैं, गोडाउन। लेकिन हेर्बेरियम होता है जड़ी बूटियों का, ओनली ड्राइड प्लेस, जो ड्राइड प्लांट्स होते हैं उनको इकट्ठा करने को हर्बेरियम कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है ये नर्सरी और ग्रीन हाउस। अब ये नर्सरी और ग्रीन हाउस क्या है? इन दोनों को मैं आपको बड़े डिटेल में बताती हूँ बेटे। नर्सरी अगर यहाँ बात करते हैं तो अगर हम सोचेंगे कि पाठशाला, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल की बात करते हैं, जो छोटे बच्चे बहुत ही यंग वंस जाते हैं स्कूल में, नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी क्लास में, या तो स्कूल हो गया। लेकिन यहाँ स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट से रिलेटेड। और जहां पर प्लांट उगाए जाते हैं बाहर भी और अंदर भी, वो नर्सरी कहलाती है। लेकिन ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस में डिफरेंस होता है, जहां ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाती है, वो बाहर नहीं, सिर्फ अंदर अंदर। और वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि वहां पर सनलाइट भी आए और एयर भी आए। लेकिन वहां पर कुछ इस तरीके से एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं कि वहां या तो प्लास्टिक शेड्स होती हैं, टिन होती है कुछ ऐसा, या फिर कोई प्लास्टिक पॉलीथीन, कुछ ना कुछ तो वो ऐसे करते हैं कि वो एनवायरनमेंट को पूरा अच्छे से क्रिएट कर देते हैं। उनकी जो अंदर ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाती है, प्लांट्स उगाए जाते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी उगाते हैं फार्मर्स, कि उनको सनलाइट और एयर उसी तरीके से मिलती रहे भरपूर मात्रा में जितनी उनको जरूरत होती है, उसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है। और नर्सरी में सिर्फ आपने देखा भी होगा, आप अपने घरों में भी प्लांट्स लेकर आते हैं नर्सरी से, कि बाहर और अंदर दोनों ही वहां पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, उसको नर्सरी कहते हैं। तो डिफरेंस ये है इन दोनों में, दोनों का मतलब है एक ही, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा। ठीक है, तो ये, और जहां पर इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठे करने की जगह को हार्बेरियम कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटे। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टूगेदर। ग्रुप होता है स्टार्स का, उसको क्या कहते हैं? वैसे अगर देसी भाषा में बोलते हैं हम तो नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों को देख करके पहले जो पंडित जी होते थे काफी बातें बताते थे। नक्षत्रों को देखकर लोग टाइम का पता लगा लेते थे कि अच्छा यहाँ पर ये तारा है, उसको देख करके लोग टाइम का पता लगा लेते थे। लेकिन अब इसको जो है, अगर हम बच्चों के लिए बात करें, इसको हम इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर है बच्चे। क्या है इसका करेक्ट आंसर? फोर्थ वाला। तो इसको हम तारामंडल या नक्षत्र दोनों ही कहते हैं। तारामंडल, तारों का समूह है ये, तारामंडल या फिर नक्षत्र कहते हैं। देखो बेटे, नक्षत्र कैसे है ये? देखो यहाँ पर 2 स्टार्स है, यहाँ पर 4 स्टार्स है, यहाँ पे फिर 2 स्टार्स, यहाँ पे 2 स्टार्स, यहाँ पे 1 स्टार चमक रहा है बीच में, यानी कि ये एक दूसरे से मिक्स जुड़े हुए हैं। तो ये एक दूसरे के साथ है, फाउंड क्लोज टूगेदर, एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। कौन क्वेश्चन क्या होता है बच्चे? इसको बोलते हैं मिक्सचर, गाढ़ा भी बोलते हैं या फिर हम इसको मिक्सचर भी बोलते हैं। मिक्सचर होता है। और कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन होता क्या है बच्चे, ये मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगी। इससे पहले, कॉन्फेडरेशन होता है एक परिसंघ होता है, संघ लोगों का, जो राजनीति में लोग काम करते हैं। एक ऐसी व्यवस्था होती है राजनीति में कि वहां पर उस एक या दो से राज्य एक साथ समझौता कर ले। दो, कॉन्फेडरेशन उसको कहते हैं जहां पर राजनीति में दो से राज्य एक साथ समझौता कर ले। ओके, तो वो कॉन्फेडरेशन कहलाता है। और कॉन्फ्लेग्रेशन क्या होता है? कॉन्फ्लेग्रेशन भी बच्चे मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। कॉन्फ्लेग्रेशन होती है जैसे कि हम आग बोलते हैं, कॉन्फ्लेग्रेशन किसको बोलते हैं? आग को बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है? आग कहलाती है।
कॉन्फ्लेग्रेशन आग कहलाती है। यहाँ पर इसका मतलब है बेटे आग, फायर हम बोलते हैं जिसको, फायर। ये मिक्सचर है गाढ़ा। और डिकोशन सुना होगा आपने, डिकोशन, DECOCTION, जिसको हम गाढ़ा नहीं काढ़ा बोलते हैं। आपने काढ़ा जो पिया था कब, अभी जैसे कि 2019 में अभी ऐसी बीमारी आई थी, उसमें आप सभी बच्चों ने क्या पिया, काढ़ा पिया था ना, है ना। तो उस की स्मेल ही चली गई। क्या कहते हैं उस बीमारी को, खांसी जुकाम सारा ही जा रहा था ना, कि खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया है, जिस किसी को प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि स्मेल ही नहीं आ रही है, उनकी सूंघने समझने की शक्ति सब खत्म हो गई, तो लोग क्या कहते, काढ़ा पी रहे थे, हर चीज का मिक्स कर करके, गिलोय और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजों का। तो उसको डिकोशन बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो डिकोशन था और ये कॉन्कोशन है, इसको गाढ़ा बोलते हैं, ये मिक्सचर है, ठीक है। दोनों में ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर बच्चे बात कर रहे थे हम, ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, इसका करेक्ट आंसर कॉन्स्टलेशन है, तारामंडल, या फिर हम उसको बोलते हैं तारों का समूह। ए पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, पर्सन और थिंग जिनका सेम नेम हो, क्या बोलते हैं उनको, हिंदी में तो हम नाम बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेम सेक बोलते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, नेम सेक, जिसका हम नाम होता है, हम नाम। क्या बोलेंगे बच्चे, इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला है, उसको बोलते हैं हम नाम। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है सेडोनिम, सुडोनिम जो है बच्चे, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, सुडोनिम को इसको बोलते हैं उपनाम, निक नेम हम जिसको बोलते हैं, निक नेम, निक नेम, उपनाम या निक नेम। रिलेटिव्स, डू यू नो अबाउट दैट ऑलरेडी, रिश्तेदार, रिलेटिव्स। और सक्सर होता है बच्चे यहाँ पर उत्तराधिकारी, क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी को होता कौन है, आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा, मैं इंग्लिश में बता देती हूँ बच्चे, हेयर, HEIR, ये हेयर होता है बच्चे यहाँ पर उत्तराधिकारी, जो वंश जिसको बोलते हैं उत्तराधिकारी, जो वंश बोलते हैं, HAIR, हेयर बाल होते हैं वो वाला नहीं, HEIR जो होता है उसको हम उत्तराधिकारी बोलते हैं। कि रतन टाटा जो अभी है नहीं, ही इज नो मोर नाउ, ही पास अवे, लेकिन उनका उत्तराधिकारी कौन है, उनको उसका सक्सर कौन है, हेयर कौन है उनका, तो यहाँ पर सक्सर बोला जाता है उनको, उत्तराधिकारी को, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे ये थी आज की वीडियो, और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। कोई डाउट होगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, मैं आपको जरूर समझा दूंगी। लेकिन वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट आता है बच्चे यहाँ पर, लास्ट है और नेक्स्ट, एबल टू अडॉप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज। जो मल्टी टैलेंटेड हो उसको तो हम मल्टी टैलेंटेड ही बोलेंगे ना, जिसके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो अडॉप्ट कर ले बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को भी और एक्टिविटीज को भी। तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं हम वर्साटाइल, वर्साटाइल होता है। यहां पर इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुमुखी, बहुमुखी, अनेक गुणों का, अनेक गुणों वाला, अनेक गुणों वाला पर्सन, ठीक है। ये बहुमुखी या फिर अनेक गुणों वाला, ठीक है। एक्सपर्ट क्या होता है बच्चे, एक्सपर्ट होता है किसी एक चीज में माहिर होना, उसको एक्सपर्ट बोलते हैं। किसी एक चीज में स्किल्ड यानी कि स्किलफुल होना, एक्सपर्ट होता है माहिर, इसको माहिर बोलते हैं।
सूरोगेट और डिप्यूटी दोनों ही मतलब, दोनों का एक ही मतलब है। सूरोगेट का भी और डिप्यूटी दोनों का एक ही मतलब है बच्चे। यहाँ पर हम इन दोनों वर्डों को हम बोलते हैं प्रतिनिधि। क्या बोलेंगे? प्रतिनिधि। दोनों प्रतिनिधि। ठीक है बच्चे, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आप जरूर प्रैक्टिस करना, एक बार नहीं 2 बार 4 बार प्रैक्टिस जरूर करते रहना। और सक्सेस होने के लिए तो बच्चे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। कोई भी चीज यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है, अगर ठान लो तो सब कुछ पॉसिबल है। ऐसे ही आप भी आज से ही, अभी से ही ये ठान लो कि हमें सक्सेस होना है, तो आप अपना विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपनी स्टडी को इतने अच्छे से करिए कि आप कहीं उसमें कुछ कमी ना रह जाए, आपको बाद में रिपेंटेंस ना हो कि कहीं मेरी कमी रह गई थी। अच्छे से करो बच्चे, और वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछ लिया करो, कमेंट बॉक्स में लिख लिया करो बच्चे।